वालेकुम एजू फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। पर मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं इसका मौजू ये है कि अगर आपसे तल्ख कलामी करे तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पे कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिससे आपको लगता है कि आप इसे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और आप ऐसे अल्फाज को सुनने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप उन अल्फाज का जवाब आपको पता है कैसे देना है। आप इतने कामयाब बन जाओ कि जब वो आपको देखें और आपको देखें और कहें कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हमने किए। हम इस इंसान को निकम्मा कहा करते थे और ये इंसान आज इतना कामयाब कैसे हो गया। और मेहनत को इतनी खामोशी से करते जाओ और रास्ते में ये लोग जो है ना, ये जो तंज करते हैं, आपको ताना देते हैं या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पैदा करते हैं, आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन इन लोगों को जो जवाब देने का तरीका है ना, वो सिर्फ तुम इस तरीके से दे सकते हो। इतने कामयाब हो जाओ कि ये देखने वाले, ये जो आपको देख रहे हैं, फिर ये देखते ही रहे, जो ये आपको, ये जो लोग हैं ना, जो आप पे, आपकी हर बात पे आपको तंज, आप पे ताना करते हैं, तो ये देखते ही भी रह जाते हैं। ये कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिन्होंने, ये लोग होते हैं वेले लोग, इन्हें कहा जाता है वेले लोग। ये मतलब ये जो फारिग लोग होते हैं ना, जिन्हें खुद करने के लिए कुछ नहीं आता, वो बस लोगों की तरफ उनका ध्यान होता है, अपने लिए तो उन्होंने कुछ करना नहीं होता। वो साथ दूसरों का भी कहते हैं कि हम बेड़ा गर्क करें। ये ऐसे लोग होते हैं जो बड़े नाउम्मीद खुद भी होते हैं और साथ साथ आपके लिए भी बड़ा खौफनाक हालात मतलब पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को इस तरीके से संभलेंगे, आपको अपने आप को संभाल लेंगे, तो ये आप पे इनके जो ताना तंज या फिर आपके लिए मुश्किलात वाले हालात पैदा करेंगे, ये खुद ही थक हार जाएंगे। लेकिन आपने अपनी रेस को कम नहीं करना। ये जितने मर्ज़ी हालात ख़राब करें, आपको गलत तक कहें, आप पर ताना तंज करें, लेकिन आपने रुकना नहीं। आपने अपनी रफ्तार को और तेज़ करना है और खामोशी से अपने काम और अपनी मंजिल की तरफ, और अपनी मेहनत को जारी रखना है। और जब ऐसे लोगों को पता चलता है ना कि फ़लाँ कितना कामयाब हो गया, और जितनी उनको ये तकलीफ़ होती है कि हम इसे ऐसे कहते थे और आज अल्लाह ने इसको इतना मकाम दिया, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की नीयत और उसके गुमान के मुताबिक उसको अता करता है। इसीलिए इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। इस हालात कैसे भी हों, उसको कभी घबराना नहीं चाहिए, उसको अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। अगर वो ज़्यादा तेज़ी से अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाता तो फिर भी उसको लगन और मेहनत मसलसल करने से इंसान आगे बढ़ता रहता है और कामयाब हो जाता है। जब आप अपनी अपनी मिशन को जारी रखेंगे, अपने काम को जारी रखेंगे, आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो आपके काम में भी आसानी अल्लाह ताला पैदा करते हैं और आपके लिए तमाम काम आसान हो जाते हैं। और जो ताना तंज करते हैं, इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता। ये लिहाजा जब आप कामयाब होते हैं तब ऐसे लोगों के चेहरा देखने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये असल में आपको पुरसुकून देख के इनको हज़म नहीं हो रहा होता। ये दूसरों के लिए मसला इसीलिए पैदा करते हैं कि ये आपको खुशहाल देख के आपको खुश नहीं रहने दे रहे होते। क्योंकि ये जो इनमें, इनके अंदर जो चीज़ मतलब इसे आपके लिए जो ये चाह रही है ना कि आप परेशान रहें, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और आपको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये आपके बराबर के लोग नहीं होते, इसलिए ये खुद को आपसे कमतर समझ रहे होते हैं।
और ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी आपको अपने दिल पे बात लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपना काम जारी रखना चाहिए और ऐसे लोगों की जो बातें हैं उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत को ज़रूर जारी रखो। किसी के कुछ कहने से अपने मिशन को ना बदलो। अपने जो आप काम कर रहे हो कोई तंज करता है तो अगर आप अच्छा काम करें तो करते रहें और अपनी कामयाबी से एक अपना नाम बनाएं और अपनी मेहनत इतनी करें कि कामयाब हो जाएं और आपकी कामयाबी से लोग जो है ना वो भी फ़ख्र महसूस करें और जो आपको बातें करते थे, आप पे तंज करते थे और जब देखे ना वो आपको और कहें हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी इज़्ज़त अल्लाह ने इसको दे दी। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर रहीम है, वो जिसे चाहे वो नवाज देता है, क्योंकि बिन मांगे नवाज देता है, मांगे तो बेहिसाब देता है। उसकी ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। और इसके साथ साथ आप मेहनत भी करो और सबसे ज़रूरी जो काम है अपनी नमाज दवा और जो आंसू है ना वो रब के सामने, अब अल्लाह के सामने आंसू बहाया करो और अल्लाह से दुआ किया करो। अल्लाह आपकी ऐसी तकदीर बदले कि पूरी दुनिया आप जैसा बनने की, अपने लिए और बच्चों को भी आपकी तरह देखने की कोशिश करें कि मेरे बच्चे भी आपकी तरह बने। ऐसा लोग आप पे फ़ख्र करें, आप खुद को ऐसा करें। मेहनत से कभी जी ना भरना, क्योंकि जो मेहनत से जी नहीं भरता वही लोग हैं जिनके नाम और जो बहुत आला मकाम पाते हैं। क्योंकि एक और बात ज़हन में याद रखना कि अपना दुख दर्द परेशानी जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाए, नमाज के बाद फ़ौरन अपने रब से जब दुआ करते हो ना तो जितने भी आंसू होते हैं सिर्फ रब की ज़ात के सामने अपने आंसू बहाया करो। दुनिया के सामने ऐसा करोगे तो लोग फिर मजाक करेंगे, तंज करेंगे। हाँ, दर्द रखने वाले भी लोग होते हैं जिनको एहसास होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करते हैं अपने प्यारे बंदों से वो मेरे रब की ज़ात है। अल्लाह तो नियतों को जानता है और दिलों के हाल को जानता है। सिर्फ आपके रास्ते में जितनी मर्ज़ी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके लिए मुश्किलात पैदा करें, आप उस आप कटन के जो रास्ते लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं ना, आप फिर भी चलते रहो और वही लोग मंजिल से जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और वही लोग आपको सराह रहे होंगे कि ये तो हमारा अच्छा दोस्त है, हमारा अच्छा रिश्तेदार है, हमारा कज़न है। लेकिन उनको सब याद होता है कि हमने इसके साथ कैसा मतलब सलूक किया, कैसा इसी के साथ हमने की। और बिल्कुल ना घबराओ, अंधेरों से तो बिल्कुल नहीं घबराना। जब देखो आसमान पर सितारे हैं ना तो अंधेरे में जब वो चमकते हैं तो कैसी उनकी चमक होती है। और जो तकदीर होती है ना इंसान की वो रब की साथ बदल सकती है जब चाहे। आपको बस अपना काम जो है ना वो और अपना मकाम हासिल करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपकी उंगली से पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, फिर आपको ये नहीं कहेगा कि आए आप, मैं आपके साथ हूँ। वो फिर जो ऐसे करते हैं ना, यकीन करें वो आपको ऐसे ठीक है अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन अगर आप कहें ना कि सारी ज़िंदगी कोई आपके हाथ पकड़ के चले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलात को खुद फेस करना पड़ता है। हालात जैसे भी हों आपको खुद ही वो मुकाबले से जगह के निकलना पड़ता है। लड़ना झगड़ना सिर्फ वो है कि मुश्किलात से, और जो मुश्किलात आती हैं उनको इतना बाहिम्मत तरीके से मुकाबला करना। और फिर जब इंसान अपने तमाम
कामों से और तमाम जो उसकी मेहनत है वो ईमानदारी से करता है, तो जब उसमें वो निखार आते हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात उसको बुलंद मकाम देती है और लोग, लाखों लोगों के दिल उसके लिए धड़कते और उसके लिए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ऐसा हमें भी बना, इतनी तकदीर अच्छी। क्योंकि जब इंसान कुछ नहीं होता तो उसकी तरह का कोई नहीं बनना चाहता। जब इंसान बहुत बड़ा अपना नाम बना लेते हैं तो हर कोई उस पर रक्श करते हैं कि हम भी ऐसे हों, उसे उस पर उसकी तकदीर पे कहना होता है कि वाह क्या तकदीर है। और वही जो लोग हैं ना, पहले उसे क्या बातें कर रही होती हैं, क्या तंज कर रही होती हैं, यहाँ तक कि उसके खाने पीने पे भी बात करते हैं। उसके उसके खाने का स्टाइल देखो, उसके पानी पीने का स्टाइल देखो, उसके ड्रेस का स्टाइल देखो, हर चीज़ को नोट किया जा रहा होता है। लेकिन जब वही बंदा एक कामयाब हो जाता है ना, जब उसने अपनी इतनी मेहनत की होती है और वो इस लेवल तक जाता है कि वो कामयाब हो जाता है, तो फिर उससे ये कहते हैं कितना अच्छा अंदाज़ है इसका खाने का, कितना अच्छा अंदाज़ है इसके पहनने का, कितना प्यारा इसका स्टाइल है, कैसी बात करते हैं, वाह जी वाह, इसमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है, ये तो बहुत ही काबिल है इंसान। लेकिन ये भी सब, ये इन लोगों को सब ये भी पता होता है कि ये पहले वही था। क्योंकि जब तक आप कामयाब इंसान ही ना होते या फिर आप एक ऐसे होते हैं तो लोग आप पे बहुत बातें करते हैं, बहुत तंज करते हैं। लेकिन जब एक कामयाब इंसान बन जाते हैं ना, फिर वही लोग आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। और तब आपको भी पता होता है जो आपके साथ अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल किसी भी, मैं आप सबसे ये गुजारिश है कि जैसे भी हालात हों, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला की ज़ात इतनी इज़्ज़त दे, इतनी कामयाबी दे, तो इंसान को कभी गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है। अगर कोई आपको ताना तंज भी करता है तो मेरी ज़ाती राय है कि माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वालों को पसंद करता है। और जब इंसान में आजिज़ी आ जाती है ना, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है और रब की रज़ा के लिए माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह ताला, जब जो इंसान अल्लाह ताला का हुक्म मानता है, अल्लाह ताला भी उस बंदे पे अपनी रहमतें और ज़्यादा नाजिल करते हैं और रब की ज़ात और ज़्यादा अपनी रहमतों को नाजिल करता है। इसीलिए अगर किसी से भी आपको कोई तंज करता है, ताना करता है, तल्ख़ कलामी से बात करता है, तो आप उसे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। माफ़ करना है मुश्किल, लेकिन बहुत अच्छा अमल है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की रहमतें बहुत ज़्यादा आप पे नाज़िल होती हैं। इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। आप कोशिश किया करें कि हर किसी के साथ अच्छा सलूक किया करें और दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया करें, चाहे वो आपके साथ उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो आपके साथ अच्छा है या नहीं है। आप अच्छा रखें, क्योंकि दिलों की भेद रब की ज़ात जानती है। आपको हमेशा अच्छा ही पेश आना चाहिए।